भदोई कालीन उद्योगपति याघवेंद्र राय काका ग्रुप लिमिटेड के घर में लाखों की चोरी। ठंड क्या शुरू हुई कि चोरों का आतंक अब सामने आने लगा है। भदोई के एक बड़ी हस्ती काका ग्रुप के चेयरमैन के घर में चोरी होना आम जनता के दिलों में डर बैठा गया है। जिस काका ग्रुप की हम बात कर रहे हैं वो काका ग्रुप लाखों रुपए टैक्स के रूप में सरकार को इनकम टैक्स पे करते हैं। वो काका ग्रुप जो अपने कार्यस्थल पर ही किसी भी प्रकार के दुख और सुख को अपने ही कर्मचारियों के साथ मनाते हैं और हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं कि किस प्रकार उन गरीबों, मजदूरों, मजलूमों की मदद की जाए जिनका परिवार बीमारियों और परेशानियों से जूझ रहा है। अभी हाल ही में IICT भदोई के एक कार्यक्रम समारोह में पढ़ने वाले बच्चों के प्रोत्साहन हेतु स्कूली बच्चों के लिए जिनके पास फीस जमा करने और पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, स्कूल फीस और किताबों के लिए अच्छी खासी रकम देने की बात की। स्टार्टअप इंडिया के लिए, देश की प्रगति के लिए हमेशा तैयार याघवेंद्र राय उस काका ग्रुप के चेयरमैन हर दिल अजीज और मिलनसार व्यक्तित्व के मालिक हैं। ऐसे व्यक्तित्व के मालिक घर में चोरी होना बहुत बड़ी बात है। चोरी की बात पूछे जाने पर अपनी बात बताते हुए काका ग्रुप के चेयरमैन ने प्रशासन की तारीफ की। न्यूज लाइन से संवाददाता द्वारा पूछे जाने पर कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन का इस चोरी को लेकर अपराधी के पकड़े जाने पर क्या प्रक्रिया रही, उस पर श्री राय ने बताया कि अभी तक पुलिस अधीक्षक महोदय जी का इस चोरी की घटना से संबंधित कोई फोन मेरे पास नहीं आया है, पर थाना अध्यक्ष मेरे पास आए थे और बोले कि इस घटना पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। आगे देखते हैं प्रशासन मेरे सामान के अलावा मेरी जान की हिफाजत के लिए क्या कदम उठाती है। भदोई से न्यूज लाइन नेटवर्क के लिए एजाज अहमद की खास रिपोर्ट। सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम यादवेंद्र कुमार राय है। लोग हमें काका के नाम से जानते हैं। काका ग्रुप का चेयरमैन जो कि नेशनल इंटर कॉलेज में काका ओवरसीज के नाम से है। जैसा कि सर मैंने सुना है कल आपके यहाँ जो है चोरी हुई और उस वक्त ये घटना कहाँ की है? ये हमारा जो पुराना रेजिडेंस है मूसी गांव में, मूसी लाट बिजराजपुर में, हम रात को सोने के लिए वहीं पे जाते थे। तो हमने जाहिद बेग के यहाँ रात को हम गए थे उनकी शादी में। उसके बाद हम चले गए घर पे सोने के लिए। जब मैं घर पे सो गया तो फिर जब सुबह उठा देखा कि हमारा अंदर से मतलब बाहर से दरवाज़ा कोई लॉक किया हुआ है। और जब हमने किसी तरह पे अपने दूसरी तरफ से दरवाज़ा को खोला जहाँ पे कि जिस तरफ से कोई जो डकैत लोग थे या चोर लोग थे वो बंद नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से फिर हमने हमारा तब से सुबह 7:30 बजे कुली आ गया और उसके माध्यम से फिर हमने टी सेट पे करके अपनी सिक्योरिटी खुलवाई। जब देखा तो सारा सब कुछ सामान। लगभग कितने रुपए का सामान चोरी होने का अनुमान है सर? लगभग देखिए ऐसा है ना कि एग्जैक्ट तो नहीं लगा सकता, लेकिन अप्रॉक्स 10 लाख के आसपास का सामान है। सर ये बताया कि जो आपका गांव है क्या वहाँ पे 112 नंबर भी अंदर आता जाता है कि? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो 112 नंबर 5 मिनट के अंदर आए सब। वो तो बुलाने पे आया। ऐसे क्या प्रक्रिया रहती है कि मतलब उस गांव के अंदर क्या वो चक्कर वक्कर काटते हैं? जैसे हमारे यहाँ खड़ी रहती है बगल में, गाँव में खड़ी रहती है। तो सर ये बताएं कि जब आपको इसकी खबर सब सूचना जो आपने पुलिस वालों को दी तो अगर वो 5 मिनट के अंदर पहुंच ही गए तो इसके बाद क्या प्रक्रिया रही यहाँ के पुलिस वालों? हमारे चौकी से आए, फिर उसके बाद सारा सब मुआयना किया और जो 112 नंबर रहा है उनके साथ सारा फोरेंसिक टीम वाले आए और बाकायदे सब गहन किए और कोतवाल भी आए शाम को कल। और FIR भी दर्ज हो चुकी है, अभी काफ़ी नहीं मिली है, पता करते हैं इसके बारे में। FIR आश्वासन क्या उन्होंने दिया? उन्होंने कहा कि भाई हम पूरा प्रयास करते हैं कि अपराधी मतलब जो भी इस तरह के अवांछित है उसको पकड़े। ये बात किसने कही? कोतवाल ने कही। जो यहाँ की पुलिस अधीक्षक महोदय हैं मीनाक्षी कात्यायन जी, उनका भी कोई फ़ोन आया था आपके पास? नहीं। और किसी बड़े अधिकारी का? नहीं, और कोई बड़े अधिकारी का हमारे पास कोई इस तरह का फ़ोन नहीं आया। और ना मेन चीज़, अब सारे वो लोग खुद ही इतने सक्षम हो रहे हैं। पूरा मेन तो देखिए जांच तो सारे हमारे भदोई कोतवाली कर रही है और सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे जो भी टीम है। और पुलिस जो भी कर रही है ठीक है। अब बाकी तो ये तो पुलिस काम है ना, पुलिस ढूंढ के निकालेंगी।
हाँ, नहीं, मेरे पूछने का मतलब इतना था कि आप एक बड़े व्यापारी आदमी हैं और काका ग्रुप को लोग एक बड़े सम्मान की नज़र से देखते हैं और पूरे भदोही में ही क्या फ़ॉरेन में भी काफ़ी इसका बड़ा नाम है। उस हिसाब से मैंने पूछा कि बड़े अधिकारियों का क्या रवैया रहा आपके प्रति, क्योंकि आपकी सुरक्षा तो बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से आपके यहाँ चोरी हुई है, उसी हिसाब से मैं पूछ रहा था कि बड़े अधिकारियों को फ़ोन आया कि नहीं आया? नहीं, बड़े अधिकारियों के फ़ोन हमारे पास नहीं आया है। और अगर हमारे देख रहे हैं कि अगर यहाँ से प्रोग्रेस नहीं होता है तो बड़े अधिकारियों से हम उनको बोलेंगे इस तरह की भाई अभी एक्टिविटी नहीं हो पा रही है आपके यहाँ से। तो जैसा कि इसके पहले आपने बताया था कि उसमें किसी के ऊपर आपको शक है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, तो क्या पुलिस ने अभी तक किसी को उठाया है? आपको जानकारी में है? अभी हमें कोई जानकारी नहीं। ठीक है, तो आपको क्या सुरक्षा की ज़रूरत है? आपको क्या महसूस हो रहा है इस घटना के बाद? देखिए, ऐसा है ना कि जाति दुश्मनी हमारी तो किसी से है नहीं, आज तक कोई कभी कुछ हुआ नहीं। जहाँ तक कि अपनी पर्सनल सुरक्षा की बात आएगी तो उसके बारे में हम लोग पारिवारिक अपना विचार विमर्श कर रहे हैं कैसे क्या होगा। तो जैसा होगा फिर हम पुलिस से, भदोही से और डिस्ट्रिक्ट से या ऊपर लेवल से अपनी सुरक्षा के लिए मुहैया कराने के लिए आवेदन करेंगे। उसे हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट और डीएमएसपी के द्वारा ऑलरेडी सुरक्षा के लिए साधन सलाह दिए गए हैं। तो देखेंगे, बाकी अपना पर्सनल सुरक्षा तो अपने हाथ में, अपना हमारे सिक्योरिटी गार्ड तो है ही। इसमें जो कारपेट से जुड़े लोग हैं, जो मर्यादा पट्टी में जो ऑफिस है उसको एकमा कहा जाता है, उस उनके अधिकारियों द्वारा कोई आपकी सहानुभूति दिखाई गई या वो लोग आए? बहुत लोगों को फ़ोन आया, मतलब आप विश्वास नहीं मानेंगे, कल से इतना फ़ोन, इतना मैसेज, इतना सब कुछ आया कि मैं तो इतना मतलब का धन्य हो गया कि कम से कम नहीं तो कई हज़ार लोगों का हमारे पास मैसेज आया, फ़ोन आया। और हर कौम से, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी सिख हो, कोई भी हो, सबका हमारे पास बहुत मैसेज, फ़ोन, जो भी चीज़ है, और सब लोग साथ में खड़े हैं और पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरी हमारे तरफ के इस तरह की जो घटना हुई है। और पूरा उम्मीद है कि पुलिस जो है इस तरह के अपराधी को जो इन्वॉल्व हैं उनको खोज निकालेगी, ऐसा आश्वासन हमको पुलिस के द्वारा मिला हुआ है। नहीं, अच्छी बात है। ये भदोही पुलिस भी काफ़ी अग्रसर है इस मामले में और मुझे उम्मीद है कि मीनाक्षी कात्यायन जी भी जो हो सकता है आप यहाँ फ़ोन करें, क्योंकि सर्वप्रथम है कि व्यापारी सुरक्षा तो जो है सर्वप्रथम बनता ही है। वो आप बड़े व्यापारी हैं, टैक्स भी देते हैं, बड़े व्यापारियों में आपकी गिनती होती है। ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्कार।